जय हिंद दोस्तों, आज हम अपने चौथे वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, हम अपने एपीजीपी के क्लास 4 में आ चुके हैं। एपीजीपी के क्लास 4 में आ चुके हैं। ठीक है, चौथे वीडियो में आ चुके हैं एपीजीपी। देखिए, तो हम अभी तक पढ़ चुके थे कि किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को करें। ठीक है, हम 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला कौन कौन सा है? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी एक फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू, इसी से निकला है, n इज इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1 दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये 4 फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ चुके, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक चीज समझिए कि इसमें अब हम क्या सीखेंगे? अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन सीखेंगे, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एएम। अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एएम, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जैसे अगर हमें ए और बी दो है, ए बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ए बी सी 3 वैल्यू दिया है, तो इसका अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बी प्लस सी बाई 3। जितना वैल्यू होगा उतना ही जोड़ के अर्थमेटिक मीन एक तरह से हम एवरेज कह सकते हैं। अर्थमेटिक मीन को एक तरह से हम एवरेज कह सकते हैं। जैसे ए बी सी डी होगा तो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। उसी तरह से अगर ए बी सी डी डॉट 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 एन तक होगा तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट 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 प्लस एन बाई एन। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ गए तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या है? ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई ए का पावर एन माइनस 1 प्लस बी का पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई, और इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देखिए, ए 2 बी 3 सी 1 और डी 4। ठीक है, कह रहा है कि इफ द एम ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज एन ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई ए का पावर एन माइनस 1 प्लस बी का पावर एन माइनस 1। ठीक है, ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई ए का पावर एन माइनस 1 प्लस बी का पावर एन माइनस 1 और फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखिए, अर्थमेटिक मीन मैंने क्या बोला? अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई 2, ये होता है अर्थमेटिक मीन। और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है? ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन बाई ए का पावर एन माइनस 1 प्लस बी का पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों इक्वेट करना है। इक्वल कब होगा? इसमें हम अगर देखें, इसका पावर ए का पावर 1 है, बी का पावर 1 है, तो अगर हम लोग n का वैल्यू 1 लेते हैं, तब देखिए n का वैल्यू 1 लेते हैं तो a का पावर 1 प्लस b का पावर 1 बाई a का पावर 1 माइनस 1 0, a का पावर 0 प्लस b का पावर 0। ठीक है, और a प्लस b बाई 2। ठीक है, a प्लस b तो सेम ही हो गया। अब a का पावर 0 क्या होता है? 1, b का पावर 0 क्या होता है? 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि n का वैल्यू क्या होगा? 1। ठीक है, चलिए आराम से कॉपी कीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी हो गया। चलिए, अब हमारा अगला इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। अब मैं वो क्वेश्चन आपके सामने, इधर आप आराम से कॉपी कर लीजिए, हम इधर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए बी का उसी तरीके ए बी का अर्थमेटिक मीन दिया है, अर्थमेटिक मीन दिया ए का पावर n प्लस 1
प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बाई ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन दिया है ए का पावर ए एम, किसका, ए बी का अर्थमेटिक मीन ए का पावर एन प्लस 1 बी का पावर एन प्लस 1 बाई ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन दिया है, और पूछा है कि फाइंड एन, एन का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन दिया है 1 बी 0 सी 2 डी 3। ठीक है, देखिए चलिए कॉपी हो गया इधर का, आराम से। अब इधर देखिए, ए बी है हमारा अर्थमेटिक मीन, ए और बी का अर्थमेटिक मीन दिया है ए का पावर एन प्लस 1 प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बाई ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन। ठीक है, और फाइंड एन का वैल्यू पूछा है। हम जानते हैं कि ए और बी 2 है अगर, तो 2 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थमेटिक मीन दिया है ए का पावर एन प्लस 1 प्लस बी का पावर एन प्लस 1 बाई ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ क्या लाना है, 2, दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे क्या रखें एन का वैल्यू, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रखें कि ए प्लस बी हो जाए। यहाँ 1 है, ए का पावर 1, इसका मतलब एन का वैल्यू हमें क्या लेना होगा, 0। एन का वैल्यू 0 लेंगे तो ए का पावर 1 प्लस बी का पावर 1 बाई यहाँ पे ए का पावर 0 प्लस बी का पावर 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ए का पावर 1 ए का पावर बी, ए का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और ए का पावर बी का पावर 0 1, 1 प्लस 1 2 इक्वेट होगा। इसका मतलब कि एन का पावर अगर हम लोग 0 रखें, एन का वैल्यू हम लोग 0 रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एन का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। चलिए यहां तक हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, मिटा दूं। चलिए आराम से आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -4 to 8, -4 to 8, और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 0 और 4, ऑप्शन बी दिया है क्या 0 और 6, ऑप्शन सी दिया है 6 और 3, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन आराम से कॉपी कीजिए और देखिए, बोला है कि फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन पूछा है। ठीक है, फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -4 and 8, -4 और 8 के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन हमसे पूछा है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ कि उसके बीच का वैल्यू, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, उसके बीच का वैल्यू। ठीक है, देखिए होगा कैसे, देखिए अगर हम बोले -4 और 8 के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन पूछा है। ठीक है, 2 अर्थमेटिक मीन पूछा है, इसका मतलब कि ये इसका और इसका सम जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए, इसका और इसका सम जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन रखते हैं 0 और 4, -4 0 4 8, तो अर्थमेटिक मीन यही होगा बीच वाला। तो देखिए अभी क्या एपी बन रहा है, -4 से 0 का बीच का वैल्यू 4, 0 से 4 4, 4 से 8 4, ये तो हमारा पहले ही सेटिस्फाई करके, इसका मतलब हमारा ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन सही है, अगर ऑप्शन पहला नहीं होता तो ऑप्शन दूसरा को देखते हैं। देखिए -4 0 6 और 8 यही होता है। अब देखिए -4 और 0 के बीच में 4, 0 और 6 के बीच में 6, 6 और 8 के बीच में 2, ये एपी नहीं बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। उसी तरह से -4 6 3 और 8 लेते, -4 और 6 के बीच में 10, 6 और 3 के बीच में -3, 3 और 8 के बीच में 5, तो ये भी नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी गलत। और नन ऑफ द अबव नहीं है, पहला वाला जब ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया है तो हमारा यही है। अगर तीनों सेटिस्फाई नहीं करता तो हम नन ऑफ द अबव को करते। ठीक है, देखिए तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए यहां तक कॉपी हो गया, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर मिटा दूं, कॉपी हो गया आराम से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 20 the sum of first 20 common terms between the series ठीक है। सीरीज क्या क्या दिया है देखिए, एक दिया है 3 7 11 15 डॉट 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 एंड दूसरा सीरीज क्या दिया है 1 6 11 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इज, और ऑप्शन ए है 4200, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 4100 और ऑप्शन डी है 4300। ठीक है, क्या बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज, पहला सीरीज है 3 5 7, देखिए करूं, देखिए पहला सीरीज है 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट, दूसरा है 1 6 11, इसके बाद 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हमारा क्या पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स, 20 कॉमन टर्म्स, पहला कॉमन क्या है 11, ध्यान से देखिए, उसका दूसरा कॉमन कहीं और आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉमन टर्म क्या है। ठीक है, देखिए ये दोनों के बीच में गैप कितना है 4, इसका मतलब डी क्या है 4, ये दोनों के बीच में डी क्या है 5। ठीक है, अगर हमें कॉमन टर्म निकालना है दोनों का कि कौन कौन सा कॉमन टर्म होगा या कितना कॉमन टर्म होगा, तो हमें क्या करना होगा कि ये दोनों डी जो है ना, डी कॉमन डिफरेंस, ये दोनों डी कॉमन डिफरेंस का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अगर ये कॉमन डिफरेंस का एलसीएम देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 4 का 20, एलसीएम 20 होता है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब कि पहला वाला जो 11 है पहला कॉमन, इसके बाद इसमें 20 और जोड़ेंगे तो 11 और 20 कितना हो जाएगा 31, दूसरा वाला 31 आएगा, फिर 11 31, फिर इसमें 20 और जुड़ेगा तो 51, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन यहाँ आएगा। अब हम दोनों का समझ में आ रहा है, ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस का जो एपी निकलेगा 11 31 51 इस तरीके से बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस का एलसीएम ही क्यों निकाले, क्योंकि इसके बीच में 4 4 का गैप जा रहा है, ये 5 5 का गैप, जब तक इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला टर्म के बाद, यहाँ के बाद कितना जुड़ने के बाद दोबारा वही टर्म दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 11 31 51 हो गया, हमारे पास क्या बोला है 20 टर्म्स डॉट 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 20 टर्म्स तक। ठीक है, 20 टर्म्स तक बोला है। ठीक, चलिए देखिए, तो हमारे पास ये एक एपी हो गया 11 31 51 डॉट 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 डॉट, तो ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू 20, एन का वैल्यू 20। ठीक है, डी का वैल्यू 20, एन का वैल्यू 20। हमसे क्या पूछा है, एसएन पूछा है, तो एसएन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, n/2, n कितना है 20/2, 2a 2 इंटू 11 22 प्लस n-20 -1 19, डी का वैल्यू 20। ठीक है, 20/2 10, 22 प्लस 19 दूना 38, 19 दूना 38 380 और 22 कितना हो गया, 380 और 22 हो गया 2, 8 और 2 10 की 0 हाथ में 1 और 3 और 1 3 1 4 4020 4020। कोई दिक्कत है, 380 और 22 कितना हो गया, 2 का 2 8 और 2 10 की 8 एक मिनट, 8 और 2 10 की 0 हाथ में 1 2 0 जा 2, 8 और 2 10 की 0 हाथ में 1 3 और 1 4 4020 4020 ऑप्शन में है, 4020 ऑप्शन में नहीं है, 4020 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ गलत होगा, ये ऑप्शन जो है 4020 हो। ठीक है, एसएन का वैल्यू 4020, तो ऑप्शन है करेक्ट। चलिए, यहाँ तक अगर हो गया तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? आराम से आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब कुछ चीज समझिए। देखिए अब हम कैसे नंबर ऑफ टर्म्स लेट करें, जब हम लेट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स लेट करें, ठीक है, ये हमें सीखना है। नंबर ऑफ टर्म्स किस तरीके से लेट करें, जैसे मान लीजिए अगर हमें 2 टर्म लेट करना है, 2 टर्म लेट करना है तो हम क्या लेंगे, एक ए लेंगे और दूसरा ए प्लस डी लेंगे। अगर 2 टर्म लेट करना है तो, अगर 3 टर्म लेना है तो बीच में ए प्लस डी और ए माइनस डी, 3 टर्म लेट कर लीजिए, ठीक है। अगर 4 टर्म लेट करना है तब क्या होगा, 4 टर्म लेट करना है अगर तो क्या होगा, देखिए 4 टर्म अगर लेट करना है तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस 2d और ए माइनस 2d। अगर 4 टर्म लेट करना, सॉरी ए प्लस 2d नहीं, इस तरह देखिए मैं क्यों बता रहा हूं अगर ऐसे लेट करने के। देखिए अगर हम ये तीनों का सम देखें तो d से d कट जाएगा, ए सम 3a हो जाएगा, तो आसान रहेगा, ठीक है। 2 टर्म के लिए ये हो गया, ठीक है, 3 टर्म के लिए हो गया। 4 टर्म के लिए अगर है तो 4 टर्म के लिए a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस 3d हो गया, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। 4 टर्म लेट करना हो तो इस तरीके से लेट कीजिए, ठीक है। अगर 5 टर्म लेट करना है तो 5 टर्म लेट करना है तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, ये लेट करें, ठीक है, 5 टर्म लेट करना हो तो। अगर 6 टर्म लेट करना हो तो क्या करें, अगर 6 टर्म लेट करना है तो a माइनस 5d, ठीक है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। 1 2 3 4 5 6 टर्म। अगर 7 टर्म लेट करना हो तो क्या करेंगे, अगर 7 टर्म लेट करना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखिए a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। हो गया 7 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर 1 टर्म होगा, अगर 1 टर्म होगा तो सिर्फ a, अगर 1 टर्म होगा तो हम a लेंगे, 2 टर्म होगा तो a प्लस डी लेंगे, 3 टर्म होगा, 2 टर्म होगा तो a प्लस डी, 3 टर्म होगा तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ताकि हम तीनों को जोड़े तो आए। 4 टर्म होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 टर्म होगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस d, a प्लस 2d। 6 टर्म होगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d, ठीक है। 7 टर्म होगा तो इस तरीके से। अब देखिए 7 टर्म का अगर सम दे देगा तो जोड़ेंगे तो देखिए 3d से 3d, 2d से 2d, d से d कट जाएगा तो 1 2 3 4 5 7a बचेगा। इस तरीके से हम इसी ले लेते हैं कि लास्ट में सम जो होगा S7 जो होगा वो 7a बचेगा, ठीक है। इसीलिए हम इस तरीके से लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आराम से कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 20 इज डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट्स। 20 इज डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट में 20 को डिवाइड, विच आर इन एपी, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इज एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर इन द रेशियो 2:2। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब a1 into a4 by a2 into a3 is equal to 2/3 दिया है, यही दिया है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म बाई सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 2/3 दिया है, 2:3 दिया है। तो हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट पार्ट मतलब a4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैंने क्या कहा था, जब 4 टर्म हो, 4 टर्म है, 4 टर्म हो तो क्या मानिए a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। 4 टर्म ये मानेंगे। अब अगर हम लोग चारों को जोड़ेंगे, अगर ये चारों को जोड़ेंगे तो 3d से 3d कट जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, तो इसका मतलब 4a,
4a और इसका सम वैल्यू दिया है, सम क्या दिया है 20, 20 इज डिवाइडेड अमंग 4 पार्ट्स, सम 20, तो a का वैल्यू क्या हो गया 5, a का वैल्यू क्या हो गया 5। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब a का वैल्यू 5 हो गया तो हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास क्या था a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब a का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 3d, ठीक है, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी और 5 प्लस 3d। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, ये ठीक है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 5 माइनस 3d, फर्स्ट टर्म इनटू फोर्थ टर्म 5 प्लस 3d बाई सेकंड टर्म क्या है 5 माइनस डी और थर्ड टर्म क्या है 5 प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 की 9d स्क्वायर बाई 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75 माइनस 9 दिया 27 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दूना 50 माइनस 2d स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 27 डी स्क्वायर है, इधर 2d स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो माइनस 25 डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इधर 75 इधर 25 तो इधर माइनस 25 से 25 गया तो d का वैल्यू क्या हो गया 1, a का वैल्यू क्या था 5, d का वैल्यू था 1। जब a का वैल्यू था 5, d का वैल्यू था 1 तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है a4, a4 हमारा लार्जेस्ट होगा। a का वैल्यू 5 प्लस d का वैल्यू 1 तो 5 और 3 8, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8। अगर हम AP देखेंगे क्या बनेगा तो a माइनस 3d, a माइनस 3d मतलब 5 माइनस 3 2, a माइनस डी 5 माइनस 1 4, a प्लस डी 5 प्लस 1 6 और 8, ये हमारा AP बनेगा। इसी में लार्जेस्ट पार्ट क्या है 8, ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए आराम से कॉपी कीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ स्टार्ट कीजिए, यहाँ से अब यहाँ आइए, इसको पूरा कॉपी करते जाइए, यहाँ तक हो जाए तो यहाँ के बाद फिर यहाँ के बाद यहाँ ऐसे कॉपी कर लीजिए। ये d का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया। जब d और a का वैल्यू आ गया तो लार्जेस्ट पार्ट क्या था a4 का था a प्लस 3d और a प्लस 3d का वैल्यू पूछा था हमसे, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। तो आज हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में हम इससे आगे की बातचीत करेंगे जो हमारा होगा वीडियो नंबर 5 AP का, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम वीडियो को कॉपी कर लीजिए और तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।